हर एक बार पे जगल मार के रखा हुआ है। ये जगल मार के रखा हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसका करेक्टिव एक्शन क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आज हम लोग वो सब जानकारी ले लेंगे। मैं हूँ प्रलय सरकार और आप लोग देख रहे हैं द सिविल गाइड विद प्रलय। तो अपना जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या है, अपना एक कॉलम है, कॉलम का वहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग फुटिंग कास्टिंग। तो फुटिंग कास्टिंग जिस टाइम हो रहा था तो यहाँ पे आपको कंक्रीट का पाइपलाइन से कंक्रीट आ रहा था, गिर रहा था वर्टिकल कॉलम का ऊपर। वर्टिकल कॉलम का ऊपर गिरने की वजह से क्या हो गया, अपना कॉलम वहाँ पे जगह से शिफ्ट हो गया है। अभी शिफ्ट कितना है हो गया है, अप्रॉक्स 100 शिफ्ट होकर गया है। अभी 100 शिफ्ट होकर गया है तो क्या होगा, आपका जो सर्वेयर का पॉइंट है, सर्वेयर का पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है, सर्वेयर का पॉइंट का हिसाब से एक साइड पे मुझे मिल रहा है 140 ठीक है, कितना मिल रहा है 140 एक साइड से। अनदर साइड से कितना मिल रहा है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि कॉलम ऑलरेडी मेरा जगह से शिफ्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे यह किया है कि जो अपना वर्टिकल कॉलम है, कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है, वो हर एक रेनफोर्समेंट को एक साइड से जगल मार के ले लिया, जगल मार के सर्वेयर के पॉइंट के हिसाब से जगह पे लिया है। अभी जगह पे लेने के बाद इसमें तो उन्होंने उनका हिसाब से करके चला गया कि मुझे कॉलम जगह पे लेके आने का, कैसे भी करके लेके आ गया। तब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है कॉलम तो जगह पे लेके आ गया, कॉलम जगह पे लेके आ गया तो उसके ऊपर आप जब शटरिंग करने वाले, शटरिंग जब करेंगे, ये आपका वर्टिकल रेनफोर्समेंट, मैं इसको ऐसा करके पकड़ के ले रहा हूँ, ये आपका वर्टिकल रेनफोर्समेंट पकड़ के लिया, तो आप शटरिंग जब इधर करने वाले, आपका ऑलरेडी तो इतना रेनफोर्समेंट ये तो आपका ऑलरेडी बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, कास्टिंग आपने करके दे दिया, मान लीजिए एज्यूम कीजिए आपने कास्टिंग करके दे दिया। कास्टिंग करने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर लोड आएगा। लोड कैसा आएगा, उसके ऊपर तो स्लैब है भाई, एक दो माले का बिल्डिंग थोड़ी है, हाई राइज बिल्डिंग है, 35 फ्लोर का अप्रॉक्स बिल्डिंग है। तो हाई राइज बिल्डिंग जब होगा तो उसका लोड आएगा, लोड आएगा तो क्या होगा, एक उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। फर्स्टली आपका वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, जो आपका लोड ट्रांसफर होगा, लोड डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका रेनफोर्समेंट ऐसा बेंड होकर गया। रेनफोर्समेंट क्या होता है, डायरेक्ट आपका लोड ट्रांसफर करता है, तो वो लोड ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपका बार होना चाहिए, बार ही नहीं, वो ऐसा करके बेंड होकर वो तो डायरेक्ट इधर से ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, ये एक हो गया, लोड ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा क्या आएगा, ये जब ये लोकेशन से ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जो ज्वाइंट होकर जा रहे हैं, ज्वाइंट का वहाँ पे आएगा क्रैक। ठीक है, तो क्रैक आएगा तो क्या होगा, क्रैक आएगा तो वहाँ पे मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा, मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा तो आपका स्टील का ऊपर आएगा क्रोशन। क्रोशन आएगा तो क्या होगा, बाद में जाकर आपका स्टील का जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रक्चरल कॉन्सर्न है, वो स्ट्रक्चरल कॉन्सर्न आ जाएगा कि उसका ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगा ज़्यादा। तो ये तो हो गया आपका, उसका प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो अभी हम लोग इसको ये देखेंगे, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है या इसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या है। इसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, तुम भी वहाँ पे एज ए एग्जीक्यूशन इंजीनियर या दूसरा कोई वहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर एग्जीक्यूशन इंजीनियर डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग को फास्टली किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा अपना कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट को कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो सॉल्यूशन दे सकता है। एक, आपका जो एग्जिस्टिंग जो आपका जागल मार के लिया हुआ था रेनफोर्समेंट, वो फिर सीधा करो। ठीक है, सीधा करके वहाँ पे रिवायरिंग करना पड़ेगा, नया करके बाद रिवायरिंग कितना करना पड़ेगा, रिवायरिंग करना पड़ेगा डेप्थ मिनिमम 300 मैक्सिमम 450 तक अप्रॉक्स चलता है। अभी क्या है, आप वहाँ पे तो रिवायरिंग करके ले लिया, वो वर्टिकल बार कितना जाएगा, वो जो वर्टिकल बार नया करके रिवायरिंग करके लिया वो अक्खा जाएगा आपका ऊपर तक, जो ऊपर का जो अपकमिंग स्लैब है, स्लैब तक जाएगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी बार है, क्योंकि इसका भी बार और ये बार दोनों एक साथ बाइंडिंग करके लेने का है। ये आपका एक सॉल्यूशन देगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, वो जो कॉलम आपका शिफ्ट होके गया है, शिफ्ट होके जाने के वजह से आपका जो कॉलम ऑलरेडी आपका यहाँ पे एग्जिस्टिंग अभी है, लेकिन होना चाहिए था मेरा इधर। तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, ये जो 100 ये अपना अगर कोई बेसमेंट एरिया या ग्राउंड फ्लोर ऐसा जगह पे आएगा, जो पार्किंग एरिया है मेनली, वो वाला एरिया पे आएगा, तो हम लोग वहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि जो कॉलम का साइज है, कॉलम का साइज बड़ा करके ले सकते हैं, कॉलम का साइज बड़ा करके ले सकते हैं। मेरा मन का हिसाब से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल कॉन्सर्न है। तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट अगर वहाँ पे अपने को अप्रूव देता है कि नहीं तुम कॉलम का साइज बड़ा करके ले सकते हो, तो देन जाके हम लोग कॉलम का साइज बड़ा करके लेके उसको एज इट इज नॉर्मल जो अपना रेनफोर्समेंट का शेड्यूल पे दिया हुआ है, शेड्यूल का हिसाब से चेक करके फिर इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम आता है, कंसल्टेंट ने तो बता कर दे दिया एक कॉलम बड़ा करके लेने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा, आपका जो रिवायरिंग है, रिवायरिंग अभी जहाँ पे बार है वही सीधा बराबर आपको रिवायरिंग करके लेना पड़ेगा। दोनों क्राइटेरिया में आपको रिवायरिंग करना ही पड़ेगा। एक में ये होकर जाएगा कि आपका कॉलम का साइज बड़ा होगा, और एक में कॉलम का साइज बड़ा नहीं होगा, जो है एज इट इज रह जाएगा। इसमें ये हो गया अपना सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट के बाद अपना क्या आता है, प्रिवेंटिव एक्शन, बाद में ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं।
बाद में ना आए इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, जो ये अपना तो हो गया था ये फाउंडेशन लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे हो गया तो फुटिंग का जो कास्टिंग करने का जो टाइम है वो टाइम पे आपने को यह ध्यान रखने का, आप लोग अगर फुटिंग रिलेटेड वीडियो नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर चेक करके ले सकते हैं फुटिंग को कैसे कास्टिंग करने का, उसमें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग वो चेक करके ले सकते हैं। तो शेयर वॉल को ऊपर या कॉलम या शेयर वॉल को ऊपर गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो होगा एक आपका मूवमेंट होने का चांस रहेगा, मूवमेंट मीन्स शिफ्ट होकर जाएगा, शिफ्ट होकर जाएगा तो अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे अभी आप लोगों को हाईलाइट किया है ये प्रॉब्लम सेम टू सेम ऑकवर हो सकता है। तो ये एक हो गया प्रिवेंटिव। बॉटम मैट के साथ बाइंडिंग कीजिए, नहीं तो वहाँ पे और एक कर सकते हैं एडिशनली, बॉटम मैट में तो बाइंडिंग किया ही है, प्लस उधर से और एक बाइंडिंग वाले से डायरेक्ट आप शटरिंग प्लाईवुड में बाइंडिंग करके दीजिए तो मूवमेंट होने का चांस कम रहता है। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन वीडियो प्लस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।